हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सभी ने अपनी नई शुरुआत कर दी होगी। सभी पढ़ने में व्यस्त हो गए होंगे और अगर अभी भी लापरवाही हो रही है कि आज नहीं कल से स्टार्ट करती हूँ या फिर कुछ और आपके मन में आ रहा है कि अभी बहुत समय है, 1-2 महीने बाद स्टार्ट करती हूँ, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अपने एक एक मिनट और एक एक दिन की कीमत समझें कि हाँ, मुझे अब बस स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या होता है, घड़ा भर जाता है। तो वो रोज का अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने टारगेट पूरे करेंगी तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगी। आज एक ऐसी ही आदत मैं आज डिस्कस करने वाली हूं जिससे कि आप अपने समय को व्यवस्थित कर सकती हैं और पढ़ने का समय भी निकाल सकती हैं। होता ये है कि हम सुबह उठने के साथ ही अपने डेली के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम सोच विचार ही नहीं कर पाते हैं कि कहाँ से समय को बचाया जा सकता है, कि हाँ, कौन से ऐसे काम हैं जिनको अपन छोड़ सकते हैं या फिर आज नहीं इनको कल एक साथ किया जा सकता है, या फिर कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें इजीली किया जा सकता है, या फिर मैं कैसे समय को बचाऊं। इन छोटे छोटे बिंदुओं से ही हम हमारी लाइफ को भी इजी बनाते हैं, साथ में अपने लक्ष्य के लिए भी समय निकालते हैं और हम व्यवस्थित भी रहते हैं। आज एक ऐसी ही आदत मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ जिससे कि मैं अपने समय को व्यवस्थित करती हूँ, जैसा कि आप अपने लिए भी कर सकते हैं। मैं एक डायरी जो है वो मैनेज करती हूँ। इस डायरी में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे आधा एक घंटा लग जाता है मैनेज करने में, बस इतना है कि इस डायरी में मुझे बस 5 मिनट देने होते हैं। 5 मिनट में मैंने इसे लिया, रात को सोने से पहले या फिर पहले दिन जब भी आपको समय मिलता है, आप 5 मिनट इसे दें और जो भी आपको करना है कि कल का मेरा क्या रूटीन रहने वाला है, मैं उन 24 घंटों को यहाँ पर मैनेज कर दूं कि हाँ, मुझे यहाँ पर 24 घंटों का हिसाब लगाना है। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठूं कि हाँ, मुझे 4 बजे उठना है, ठीक है। अब 4 बजे से आधा घंटा चलो मैंने खर्च भी कर दिया, हो गया खर्च। अब उस आधे घंटे के बाद मुझे सडनली पढ़ने बैठना है कि हाँ, मुझे 4:30 से लेकर कुछ घंटे, मतलब 1-1.5 घंटा या फिर मेरे पास जितना भी समय है वो मैं पढ़ने के लिए दे दूं, ठीक है। मेरा इतना समय मुझे पढ़ने को देना ही है, ये आपने वहां लिखा। अब आप क्या करोगे, उसके लिए कुछ तो एफर्ट्स लगाओगे ना कि हाँ, मुझे आज ये 1-1.5 घंटा यहाँ पढ़ने का जरूर निकालना है। चलो, एक दिन में नहीं निकला, 2 दिन में नहीं निकला, कभी आधा घंटा निकला, कभी 1 घंटा निकला, लेकिन धीरे धीरे ये मैनेज होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक अच्छा खासा समय निकालने लग जाएंगे। उसके साथ ही आप ये लिखें कि मुझे घर के कामों में कितना समय लगता है, या फिर अदर काम जो भी कई आप करते हैं उनमें कितना समय लगता है। जैसे आपको किचन में 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बज जाते हैं और आप घर के काम भी कंप्लीट नहीं कर पाती, जैसे किचन का पोछा झाड़ू या फिर कुछ भी आप करती हैं उन्हें आप कंप्लीट नहीं कर पाती, तो एक बार इनका टोटल करके देखिए। आपने 6 घंटे लगा दिए इन कामों के अंदर, और अगर इसे प्रॉपरली मैनेज करके किया जाता है कि हाँ, चलो 1 घंटे में मुझे पोछा झाड़ू अपने कपड़े वगैरह साइड में करके आने हैं, ठीक है। फिर से आप क्या कर सकती हैं, एक रिवाइजेशन का देख सकती हैं कि मैंने क्या पढ़ा था उसे 10 मिनट में रिवाइज कर लूँ, ठीक है। यहाँ पर भी आप समय बचा लेंगी। फिर आप फिर से जाएं, कुछ और काम करके आए, फिर से समय बचाएं, और काम को भी आप स्पीडली कर पाएंगे कि नहीं भाई, मुझे क्या 6 घंटे भी इनको देना चाहिए क्या, 6 घंटे बहुत होते हैं। अब 6 घंटों को आप फिर से मैनेज करेंगे कि आज मुझे किचन में कैसे समय बचाना है, आज मुझे कपड़ों में कैसे समय बचाना है, कि अगर आज कपड़े कम है तो कल 7 धुल जाएंगे, ठीक है। या फिर आप कहें कि आज तो घर थोड़ा साफ दिख रहा है, इसमें मुझे पोछे की जरूरत नहीं है, तो भी आप समय बचा सकती हैं। ऐसे ही आप किसी भी प्रकार से समय बचा सकती हैं। जैसे आप 12 बजे फ्री हुई और उसके बाद सोचती हैं कि 3 बजे तक का समय है। अब 3 घंटे में आप क्या कर रही हैं कि हाँ, मैं फोन लेके बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा चला लूं, आधा घंटा देखती हूँ किसने क्या कर रखा है। अब आधा घंटा आपका 1-1.5 घंटा कब खिंच जाता है पता नहीं चलता। आप उसे मैनेज कर सकती हैं। आप उसमें से आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ने के लिए निकाल सकती हैं। साथ ही आप 3 बजे बाद किचन में गई, चाय वगैरह बना रही हैं या कुछ और कर रही हैं, और वहीं पे आप बातों वगैरह में व्यस्त हो गई या किसी काम में व्यस्त हो गई, आपको 4-5 वहीं बच गए, तो आप यहाँ से भी समय निकाल सकती हैं। देखिए, हर किसी के पास उतना ही समय है जितना हमारे पास है, बस बात ये आती है कि हम मैनेज कैसे करते हैं,
ठीक है। तो आज से आपको आपके समय का हिसाब लगाना होगा कि आप कितने घंटे कहाँ खर्च कर रही हैं। कि आपको कहा गया कि आप ये काम करके आइए और आपने बिना सोचे समझे उस पर 3 घंटे 2 घंटे खर्च कर दिए। कितनी कीमत होती है इन घंटों की। आपने इस चीज को जिस दिन नोट कर लिया ना कि हाँ मुझे अपना समय बचाना है और उसे सही दिशा में लगाना है, आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे और उसी समय से आपकी भी वैल्यू होगी। कि एनी टाइम अगर आप बिजी हैं तो वो क्यों है, कहाँ जा रहा है आपका समय। कि वही सुबह उठे और रात तक, कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? क्योंकि आपने मैनेज नहीं किया। आप शाम को 5 बजे ही किचन में घुस गई हैं और रात को 11 बजे तक आप किचन में व्यस्त हैं। क्यों भाई, किस में व्यस्त हैं आप? आपको मैनेज करना चाहिए ना। होता है, माना बहुत काम होता है, निकलते ही रहते हैं काम, लेकिन हमें उन्हें मैनेज करना होगा कि हाँ आज मुझे ये वाला हिस्सा कवर करना है, यहाँ से ये काम उठाना है, कल को मैं यहाँ से काम उठाऊं, खाने का जो है वो इस प्रकार से व्यवस्थित करूं कि ये सब्जी की तैयारी है, ये रोटी की तैयारी है और ये हो गई। आपको मैनेज करना होगा। अब वहां से अगर आप छोटे छोटे समय का पीरियड बचाने लगेंगी तो आप यकीन मानिए 1 वीक या 1 मंथ में आप बहुत अच्छा समय बचाना सीख जाएंगे। और ये अभी से करेंगे तब जाकर तैयारी तक आप प्रॉपरली सेट हो चुकी होंगी और अच्छा खासा मैनेजमेंट के साथ आप 6 से 7 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल पाएंगी। जरूरी नहीं है पढ़ाई, आप किसी भी काम को अगर करती हैं उसके लिए समय निकाल पाएंगे। तो अपने आप को मैनेज कीजिए। अपने पूरे दिन का हिसाब आप किसी भी डायरी में, किसी भी कॉपी में या किसी भी पेज में अपने पास लिख करके रखिए। 1 दिन करके देखिए, 7 दिन करके देखिए, आपको फायदे होने लगेंगे। 1 दिन में आपको कुछ समझ आएगा, 7 दिन तक रेगुलर करेंगी तो आपको कुछ फायदे नजर आएंगे और 1 महीने में आप पूरे तरह से अपने आप को बिना लिखे भी मैनेज कर पाएंगे। कि हाँ मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं माइंडली मैप बनाकर भी कि हाँ ये ऐसे ऐसे मैनेज करना है, इतने घंटों में मुझे ये काम फिनिश करना है, मुझे 10 बजे तक अपने घर के काम कंप्लीट करने हैं, इतना समय मुझे पढ़ाई के लिए निकालना है, सोशल मीडिया से मुझे इस तरीके से टाइम बचाना है। आप सब कुछ अपने माइंड के अकॉर्डिंग चलने लगेंगी अगर आप कुछ दिन अपने आप को यहाँ मैनेज करती हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर एक काम और कर सकती हैं कि अपने टारगेट्स लिख लें। अपना जो भी टारगेट है, आप अपना जो भी टारगेट रहता है कि आपके पास आज का टारगेट क्या है, स्टार्टिंग में आप छोटे टारगेट्स बना सकती हैं। क्या एक सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया कि आज से मैं हिस्ट्री पढ़ना और मैथ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अब हिस्ट्री तो आप रेगुलरली पढ़ रही हैं, मैथ के लिए आपको क्लासेस वगैरह भी लेनी होगी, तो आप इसके लिए रात का समय चुनें, आराम से क्लास लें, उसको रिवाइज करें, उसकी प्रैक्टिस करें और आपको इसमें देखना बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा जब आप अपने मन से करेंगे। प्रेशर से मत करना, प्रेशर से की गई तैयारी का कोई फायदा नहीं। आप मन से समर्पित होकर अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, उन पर रोज चलना स्टार्ट कीजिए। 1 महीना अगर आप इन सबको फॉलो कर लेती हैं कि आपने टाइम मैनेज किया, साथ ही अपने आप से लगाव रखा, अपने आप से प्यार किया, साथ ही साथ आप अपने आप को तो मैनेज कर ही रही हैं, अपने घर को मैनेज कर रही हैं, साथ ही पढ़ने का समय निकाल रही हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकती हैं। एक बात बहुत सी गृहिणियां मुझसे कहती हैं कि मैम हम टूट रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं, हम ये सब कुछ अब हैंडल नहीं कर सकते। एक बात बताइए, हारने से किसका फायदा होगा? अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें कितनी प्रॉब्लम होगी अगर उनकी मम्मा को कुछ होता है। साथ ही साथ अगर आप हार भी गई तो किसको फर्क पड़ रहा है? किसी को भी नहीं, आपका रिप्लेसमेंट कोई और होगा। लेकिन हाँ, आप अपनी जगह बहुत मायने रखती हैं, तो क्यों ना अपनी वैल्यू की जाए, क्यों ना अपने आप से प्यार किया जाए, क्यों ना अपनी जो ये लकीरें हैं इनको बदला जाए। थोड़ी तो अपने बारे में सोचिए। क्यों? रोज खुशी से उठिए, रोज जितना होता है बेटर। दुनिया क्या कह रही है, भाड़ में जाए। आपको आपकी कदर करनी है, आपको खुश रहना है, जितना हो सके अच्छा अच्छा कीजिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा रहिए, अपने लिए जिए, अपने लिए समय निकालिए। काम को आप एक लिमिट तक कीजिए। थकने के बाद भी अगर आप लगी रहती हैं तो कोई आपको यहाँ पे शाबाशी देने नहीं आ रहा है कि भाई तुम इतना करती हो, कोई नहीं देगा। आपने जिस दिन गलती की ना उस दिन आपकी खैर नहीं है। इससे अच्छा ये है कि सब कुछ मैनेज करो, दुनिया क्या सोच रही है सोचने दो, बस अपने लिए एक पॉजिटिव सोच बनाइए। सारा समय
आपका है, इसे मैनेज करके रखिए। जितना हो सकता है सेविंग कीजिए। जितने भी 10 रुपए भी अगर बच रहे हैं ना तो उन्हें संभाल के रखिए, वो आपके हैं और उन्हें आप वक्त आने पर खर्च कर सकती हैं। वैसे ही ये समय भी आपका है, आप भी अपनी कदर करेंगे तो ही दूसरा आपकी कदर करेगा। तो आज से आप सब कुछ मैनेज कर रही हैं, पढ़ने का समय निकाल रही हैं, घर के काम मैनेज कर रही हैं और अपनी सबसे प्यारी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास बच्चे हैं तो उनके साथ समय बिताना मत भूलना। उनको आपको प्रॉपर समय देना है और हाँ, अपने आप से प्यार करना है। उम्मीद करती हूँ बातें समझ आई होंगी। आप अपने आप से प्यार कीजिए, दुनिया अपने आप आपके साथ होने लग जाएगी। आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।